प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। वही परमेश्वर जो हमारी चिंताओं को उठा लेता है। एक गीत हम गाते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की तराइयों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तो हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। बहुत बाइबल हमें बहुत सारी चिंताओं के विषय में बताती है और वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है। तो आज हम चिंताओं के बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी चिंताएं हैं जो हमें करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चिंताएं हैं जिनको करने के लिए मना किया गया। यीशु मसीह ने कहा कि ये मत चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हम पिएंगे। इन बातों की चिंता तो अन्य जाति करते हैं। एक बार मार्था के घर में और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह गए तो वहाँ पर मार्था जो थी खाना बना रही थी, मरियम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठी हुई वचन सुन रही थी। इतने में मार्था को थोड़ा सा गुस्सा है कि सारा काम मैं ही करूँगी अकेली। उसने आकर कहा यीशु मसीह से, क्या तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं कि ये मेरे पास आकर मेरी मदद करे। यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात तो है कि मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। दोस्तों, चिंताएं हमारे बहुत अच्छे भाग को छीन लेती हैं क्योंकि चिंताएं वचन को भी हमारे जीवन में पनपने नहीं देती। जो वचन हमें दिया जाता है, जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब बीज बोने वाला निकला, उसने बहुत सारे बीज बोए, एक कहाँ पर गिरा, झाड़ियों में। और क्या हुआ कि वो उगा, लेकिन झाड़ियों ने क्या कर दिया, उसे दबा दिया। ये झाड़ियाँ किसको दर्शा रही? चिंताओं को। धन का धोखा चिंताओं ने दबा दिया और वो बीज जो है वो फलवंत नहीं हुआ। तो चिंताएं हमें डिप्रेशन में लेकर चली जाती हैं। चिंताएं हमें बहुत अलग ले जाती हैं खुदा से, क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं ना हमारा मन करता प्रार्थना करने का, ना हमारा मन करता बाइबल पढ़ने का, ना हमारा मन करता आराधना स्तुति करने का। एक अकेला सा जीवन, ऐसा लगता है कि बस ये चिंताएं मेरे जीवन से कोई आए और हटा दे, ऐसा सोचते हम। लेकिन ऐसा नहीं होता। चिंताओं को हटाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। तो ये तो वो चिंताएं हैं जिन्हें करने के लिए खुदा ने मना करा है, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन कुछ चिंता ऐसी हैं जिनके लिए बाइबल भी कहती है कि ये चिंता करो। तो वो 5 चिंताएं हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मैंने 5 ही निकाली हैं। अगर आपको मिलती हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए कि ये भी चिंता करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके समूह को उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुप्स में आज का सवाल है कि हदस्सा किस स्त्री का नाम था? हदस्सा किस स्त्री का नाम था? बाइबल की फेमस स्त्री है ये, इसका नाम हदस्सा भी था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और आप इसे नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सअप कीजिए। यदि आपको हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहिए तो उसे आप परचेज कर सकते हैं और लिखिए व्हाट्सएप पर कि मुझे आपकी बुक चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ताकि मैं उसी समय आपको उसका उत्तर दे सकूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो हमारा दर्शन है हॉस्पिटल का, उसे पूरा करने के लिए हम सब मिलकर अगर इस काम को करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करोगे, पहाड़ से कहोगे समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। तो एक पहाड़ सा काम हमारे सामने है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम मेरे हाथ में दिया है, लेकिन बिना आपकी मदद के हम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए, हम मिल के इस कार्य को करेंगे। आप हमारे साथ होंगे, वहीं पर ही खड़े होंगे जहाँ पर ये काम होना शुरू करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आज के वचन में चलेंगे फिर। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य ही मेरे की तरह आत्मा हो।
जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, कर्जे, मनमुटाव, बांझपन, नशा, बेरोजगारी, प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी सैटरडे, जैसे कि आज शनिवार है, तो एवरी सैटरडे रात को 8:30 बजे हमारा ऑनलाइन चर्च होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे अपना लिंक भेजिए। जूम के का लिंक मैं आपको भेजूंगा और आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि 5 चिंताएं जो हमें करनी चाहिए। वो कौन सी चिंताएं हैं जो वचन हमें बताता है, क्योंकि चिंताओं का तो एक जखीरा हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं और हम बैठ जाते हैं चिंता करके, ऐसे करके बैठ जाते हैं, करें तो करें क्या। और कई बार ऐसा भी हमारे मन में आता है, अगर चिंता करके सब कुछ हो जाए तो फिर सारे लोग चिंता ही करने लग जाएं। बाइबल हमें बताती है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पहला वचन जो हमें बताता है कि हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए। यह है फिलिप्पियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। आइए देखेंगे उसमें क्या लिखा है। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद। ये कौन सी चिंता है? यह है दूसरों के हित की चिंता करना। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। चिंता करने के लिए यहां पर आज्ञा दी गई है, ठीक है। चिंताओं के लिए मना भी किया कि चिंता मत करो। अगर तुम यीशु मसीह ने कहा चिंता करके तुम अपना एक बाल काला या सफेद नहीं कर सकते, चिंता करके हम पहाड़ को नहीं हटा सकते। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि हर एक अपनी नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता की। हित का मतलब होता है उनकी भलाई के लिए, उनके काम आने के लिए चिंता किया करें। मतलब है कि हित का मतलब होता है दूसरों के लाभ के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी हर एक अच्छी बातों के लिए हम उनकी चिंता किया करें, अपनी नहीं दूसरों की भी। तो स्पष्ट रीति से यहाँ पर परमेश्वर का वचन चिंता करने की आज्ञा देता है। कहाँ पर? हमने देखा फिलिप्पियों 2 अध्याय 4 पद में लिखा है कि हर एक अपनी ही नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता किया करें। तो ये आज्ञा है, तो ये चिंता हमको करनी है दूसरों की। जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जिन्हें हम प्रभु में लाना चाहते हैं, उनकी हम चिंता किया करें कि उनके जीवन में परमेश्वर लाभ लेकर आए और उनके जीवन में परमेश्वर भलाई लाए, उनको भला चंगा रखे। उनके हित की चिंता, बहुत सारी बातें आ जाती है हित के अंदर, तो वो सारी बातों के लिए हम चिंता करें। अगर हम उनकी चिंता करेंगे तो हम उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे, और जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इन्हीं प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। क्योंकि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका दुख दूर किया, उसके दोस्तों का दुख दूर नहीं किया। तो हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। तो हम दूसरों के हित की चिंता करें, ना कि सिर्फ अपने हित की। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली बात है। दूसरी बात हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस है और उसका 5 अध्याय का 8 पद लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। अपने घराने की भी चिंता करनी है, क्योंकि हम तो विश्वास में आ गए, हमारा परिवार विश्वास में नहीं है, तो हमारी दूसरी चिंताएं तो व्यर्थ हो जाएंगी ना। हमें तो अपने परिवार की चिंता करनी है पहले कि कैसे मैं इनको प्रभु में लेकर आऊं, कैसे मैं इनको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए और हर एक उस विश्वासी के लिए, क्योंकि सेवकाई जो है वो घर से आरंभ होती है, घर से। अगर आपने सेवकाई शुरू कर दिया और आपके घर में कोई अविश्वासी है, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो प्रभु को नहीं मानता, नहीं जानता, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो संसारिक रीति से चलता है, संसार में लिप्त है, संसारिक कामों में लिप्त है, तब आपके लिए वो ठोकर का कारण बन सकता है। लोग आपसे कह सकते हैं कि पहले अपने घर के बंदे को समझाओ, बाद में फिर हमें वचन सुनाना।
तो सबसे पहले सेवकाई घर से शुरू होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस ने कहा है तीमुथियुस में 5:8 में, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। ऐसी परिस्थिति बता रहे संत पौलुस यहाँ पर, अगर हम उनकी चिंता नहीं कर रहे तो सबसे पहले हम अपने घर के लोगों को सुधारने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि नहीं मानेंगे, नहीं मानते लोग, बहुत बार नहीं मानते और कठोर हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्योंकि बहुत बार मैं ये बातें समझा चुका हूँ लोगों को, तो ये कहते हैं ब्रदर हम क्या करें, जब मानते नहीं तो हम क्या करें? तो फिर मैं एक ही बात कहता हूँ कि उनसे कुछ मत बोलिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रार्थना कीजिए उनके लिए, रोना पड़े तो रो लीजिए कि प्रभु मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे अजीज़ को इस गंदगी में से निकाल, उसे बाहर निकाल के ला। मैं चाहती हूँ कि वो तुझे जाने और तेरे पीछे चले। प्रार्थना करते हैं, रेगुलर प्रार्थना करें, निरंतर जब प्रार्थना करेंगे प्रेमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब ज़रूर देगा। तो इस तरह से हम चिंता करते हैं अपने घराने के, अपने परिवार की, उन लोगों की जो प्रभु को नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो पॉइंट है वो है इब्रानियों 10 और उसका 24 पद। इब्रानियों 10 का 24 पद देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करें, भले कामों को उस्काने के लिए। बताएं कि भाई भलाई करना परमेश्वर का एक आत्मिक फल है, भलाई जो है आत्मिक फलों में से एक है। तो वो उनके अंदर डालने के लिए जो भलाई नहीं करते, जो अपनी ही भलाई चाहते हैं, उनको बताने के लिए क्या करना है? हमें चिंता करनी है कि उन्हें हम कैसे उस्काएं, कैसे उनको हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम उनको इनकरेज करें कि भलाई करना सीखो। यहाँ पर लिखा है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें? एक दूसरे की चिंता करें। कैसे? भले कामों में उस्काने के लिए, भलाई करना सिखाएं हम एक दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी चिंता है। चौथी चिंता कौन सी है? रोमियो जब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय और उसका 17 पद, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करो। ये चिंता करने की जरूरत है। हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्या करनी है चिंता? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, वरन क्या लिखा है? जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करो, कि किस तरह से हम लोगों के साथ भलाई कर जाए, किस तरह से। क्योंकि मसीही कौम जो है वो भलाई का एक प्रतीक है। चाहे मेडिकल लाइन में देख ले, चाहे हम एजुकेशन लाइन में देख लें, यहाँ पर परमेश्वर के लोग अपने जीवन को दे देते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए मसीहत जो है फेमस भी है, इन्हीं 2 कामों के कारण। और भी बहुत सारे काम हैं जब परमेश्वर के लोग करते हैं तो परमेश्वर की बड़ाई होती है। तो चिंता किस बात की करनी है? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, वरन जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करें। यहाँ पर लिखा सब लोग, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई से भी पंथ का हो, कोई से भी कस्बे का हो, नगर का हो, देश का हो, कोई से भी राज्य का हो, उसकी चिंता करनी है। ये चिंता करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि उनकी चिंता क्या करो, किनकी? जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, बुरी नहीं, भली बातें, जो उनके लिए उनके जीवन में अच्छा काम कर जाएं, जो उनको अच्छी शिक्षा दे जाएं, जो उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे जाएं, जो उनको चंगाई दे जाएं, जो उनको आशीष, जो उनकी आशीष का कारण बन जाए, उन बातों की चिंता हम क्या करें। ये चौथी चिंता है। 5वीं और आखिरी बात, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 28 पद। ये संत पौलुस की बात है। ये चिंता पौलुस के अंदर थी, तो आज ये मेरी और आपकी भी चिंता होनी चाहिए। 28 में लिखा है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है कि कैसे कलीसिया ग्रोथ करे, कैसे कलीसिया आगे बढ़े, कैसे कलीसिया के लोग आत्मिक बने, कैसे कलीसिया के लोग वचन के ज्ञाता बने, कैसे परमेश्वर के लोग जो है, कलीसिया के जो लोग हैं वो प्रार्थना योद्धा बने, कैसे कलीसिया के लोग जो हैं वो
आराधक बने, परमेश्वर की आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले बने। कैसे परमेश्वर के लोग जो कलीसिया के सदस्य हैं वो रेगुलर खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें, प्रतिदिन उसका वचन पढ़ें और परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें, ताकि परमेश्वर उनको सही रीति पर उठाए और सही समय पर उनको बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिंता हमको करनी चाहिए। पौलुस कहता है कि और बातों को छोड़कर मुझे कलीसियाओं की चिंता दबाती है। ये चिंताएं हमको करनी है दोस्तों। हम देखते हैं 5 चिंताएं मैंने आज आपको बताई हैं। सबसे पहली क्या है, हम दूसरों के हित की चिंता करें, और दूसरी है अपने घराने की चिंता करें कि वो विश्वास में है कि नहीं है। तीसरी बात है कि हम भले कामों के लिए चिंता करें। चौथी है सबकी भलाई के लिए हम चिंता करें, और आखिरी है हम कलीसिया के लिए चिंता करें कि किस रीति से हम कलीसिया को बढ़ाएं। चाहे वो मेरी कलीसिया हो, चाहे आपकी कलीसिया, किसी की भी हो, हम हर एक को ऊंचा उठाने में लगे रहें। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी इब्रानियों 10 की 24 पद में कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। तो वो कोई भी हो, हमें उनको इनकरेज करना है, आगे बढ़ाना है प्रभु में, और ये चिंता मेरी और आपकी होनी ज़रूरी है। आज के बाद हम इसी चिंता में लिप्त रहेंगे और कहेंगे कि प्रभु, जो लोग तुझे नहीं जानते उन्हें अपने पास लाने में मेरी चिंता को दूर कर। हालेलुया। प्रभु हमारी चिंता को देखेगा, सुनेगा। ये बहुत अच्छी 5 चिंताएं हैं, और भी हो सकती हैं। अगर आपको मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हदस्सा किस स्त्री का नाम था? किस स्त्री का नाम? बहुत फेमस स्त्री है, बाइबल की है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हासिल करना तो आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मेरे दर्शन के लिए, जो परमेश्वर का दर्शन है हॉस्पिटल का, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। और यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको हज़ारों गुना लौटा कर देगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार है। हर एक शनिवार को रात को 8:30 बजे मैं ऑनलाइन आता हूं जूम पर। जूम मीटिंग है। अगर आप चाहते हैं उसमें ऑनलाइन चर्च में शामिल होना तो इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे अपना लिंक भेज दीजिए। मैं आपको शाम को 6:30 बजे के बाद लिंक ज़रूर भेजूँगा। समय है रात 8:30 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और जो चिंताएं मैंने बताई हैं उन चिंताओं को आज कैच कर लीजिए, अपने पास रखिए, और आज ही से इन चिंताओं को करना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।